Hello students, I am Dhwani. I am going to teach you class 9 chapter number 1 practice set 1.2 का question number 1. So let's I am going to read question number first. The following table shows point on a number line and their coordinates decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. इसमें हमें बताना है कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा नॉन कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है जो कैपिटल में अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पॉइंट्स है ABCDE और ये कोऑर्डिनेट्स है जो नंबर्स है वो कोऑर्डिनेट्स है -3, 5, 2, -7 एंड 9। और यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस देना है। ये हमें बताना है सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB और सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो हमें बताना है कौन सा इसमें से कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा नॉन कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, D और E। दी कोऑर्डिनेट ऑफ point D and point E are point D कितना है -7 एंड E कितना है, E 9 है, 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है उसको हम ग्रेटर साइन में करेंगे कंसीडर। ये 9 बड़ा है, 9 इज़ ग्रेटर देन -7। ठीक है, उसके बाद हम बड़े वाले वैसे छोटे वाले को माइनस करेंगे, बड़े वाले डिजिट को छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस D और E, D and E इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर में से स्मॉलर को हम माइनस करेंगे। उसके बाद ग्रेटर कितना है, इक्वल टू 9 और स्मॉलर कितना है -7। -7 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे पहले 9 लिखेंगे, 9 लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस और ये 7 और 9 हाउ मच कितना होता है, 16 होता है। लेंथ लेंथ DE कितना है हमारा लेंथ DE, 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स हो गया, ये हम फर्स्ट दे देंगे, ये हमारा फर्स्ट है। फिर सेकंड, ये A और B सेगमेंट AB सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे हम फर्स्ट दे देंगे, यहाँ पे हम सेकेंड दे देंगे। ठीक है, अभी हम सेकेंड सॉल्व करेंगे। दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B आर कितना है, A इस 7 है, A 3 है, -3 और B 5 है एंड 5 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम जानते हैं कि 5 बड़ा है -3 से, यहाँ पे हम फिर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। -5 इज़ ग्रेटर देन -3। फिर उसके बाद हम देयरफॉर डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर
कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स में से हम स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। उसके बाद ग्रेटर कितना है, 5 है, 5 में से -3 को हम माइनस करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, फिर 3, उसके बाद 5 और 3 8 आएगा, 8 हो गया इसका। और फिर यहाँ पे लेंथ ए बी लेंथ कितना है हमारा, 8 यूनिट्स। अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, ये 16 यूनिट्स है फर्स्ट का और ये 8 यूनिट्स है, तो ये वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट वैल्यू है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेंथ डी ई नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी, लेंथ डी ई नॉट इक्वल टू लेंथ ए बी, इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 16 है और ये 8 यूनिट्स आया है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे फिर लिखेंगे सेगमेंट डी ई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए पी। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट एस ए डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर, पॉइंट बी 5 है एंड पॉइंट सी 2 है रिस्पेक्टिवली। ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस बी सी इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ग्रेटर 5 है -2 इक्वल टू 5 - 2 कितना हो गया 3। यहाँ पे लेंथ बी सी इक्वल टू 3 यूनिट्स, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। और उसके बाद ए और डी फाइंड आउट करेंगे। दी कोऑर्डिनेट्स of point A and point D are, A कितना है -3 है, -3 और D -7। respectively -3 is greater than -7, therefore distance AD का डिस्टेंस AD इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ग्रेटर कितना है -3 माइनस -7 इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 4 आएगा और बड़े सिंबल का जो बड़ा डिजिट है उसका सिंबल आएगा यहाँ पे प्लस। ऑलरेडी ये पॉजिटिव में होता है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिट्स लेंथ ए डी इक्वल टू 4 यूनिट्स आ गए, इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लेंथ, यहाँ पे हम लोग ने 3 यूनिट्स इसका फाइंड आउट किया था फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का
ये 4 यूनिट्स है और ये हमारा 3 यूनिट्स आया है, तो दोनों डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ BC नॉट इक्वल टू लेंथ AD, इक्वल नहीं है। इसके बाद सेगमेंट BC is not congruent to segment AD, ये इसकी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया ना, सेम वैसा ही है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड पॉइंट E आर, पॉइंट B 5 है एंड पॉइंट E यहाँ पर है 9 है रिस्पेक्टिवली। 9 बड़ा है, 9 इज़ ग्रेटर देन 5 से, देयरफॉर डिस्टेंस BE ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ग्रेटर 9 है माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हुआ 4 यूनिट्स। यहाँ पे लेंथ BE इक्वल टू 4 यूनिट्स हो गया और इसको इक्वेशन हम 1 दे देंगे। और फिर अभी हम सेगमेंट A और D सॉल्व करेंगे। दी कोऑर्डिनेट्स of point A and point D are, पॉइंट A कितना है -3 और D -7, -3 एंड -7 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद -3 ग्रेटर इज़ -7, -3 इज़ ग्रेटर देन -7, देयरफॉर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस A और D का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस A और D इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ग्रेटर कितना है हमारा -3 -7 इक्वल टू -3 माइनस प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 4 आएगा और ये बड़े वाला जो डिजिट है उसका सिंबल लगता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव में है नंबर, तो लेंथ AD इक्वल टू 4 यूनिट्स। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका भी 4 यूनिट्स आया है और ये इसका भी 4 यूनिट्स आया है, मतलब ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ नहीं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से लेंथ BE इक्वल टू लेंथ AD, ये इक्वल है। और यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। Thank you. If you like this video, don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.